शांति। सभी झमेला मुक्त हीरो पाठधारी स्वर्ग नई दुनिया के कारीगरों को गॉडली मॉर्निंग। आजकल हर वस्तु रिफाइन होती जा रही है। नए नए वर्जन्स, एडिशन, अपडेट्स निकल रहे हैं और बुद्धि कैसी हो रही है? रिफाइन। श्रीमत समझ आ रही है, संस्कार परिवर्तन हो रहा है। ये होगा। युक्ति एक ही है, बाप की याद। तो खुद को अपडेट, रिफाइन बनाने की जगह हमारा टाइम, मनी कहाँ वेस्ट हो रहा है, ये आज चेक करना है। बाबा आज फिर से महान तीर्थ आबू की महिमा करते हैं। यहाँ ही होती है ज्ञान वर्षा। यहाँ ही हम निराकार का साकार में दर्शन करते हैं। शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में, आबू में। बाबा के दिल पसंद दिलरुबा कैसे बने, जानने के लिए सुनते हैं 8 अक्टूबर 2024 की परमात्मा वाणी। नवरात्रि का त्यौहार है। अपने अष्ट शक्तिधारी स्वरूप में स्थित हो सुनते हैं शिव वाणी। मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो। याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। बुद्धि में क्या है? किचड़ा भरा हुआ है, मोटी बुद्धि है। रिफाइन और उसको प्रोसेस करते जाते हैं, पीसते जाते हैं, बारीक से बारीक महीन बनाते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बुद्धि कैसे रिफाइन होगी? बाबा की याद में रहने से। याद से आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी, बुद्धि से किचड़ा हटता जाएगा, बुद्धि रिफाइन होती जाएगी, बाबा की श्रीमत हमें समझ आती जाएगी। तो हमें बुद्धि को रिफाइन बनाना है। शरीर के भोजन की जो चीज़ें हैं वो रिफाइन होती है या उसको और प्रोसेस किया जाता है तो वो नुकसानदेह है। लेकिन मन बुद्धि जितना रिफाइन होता जाएगा, आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। ये सब कैसे होगा? बाबा की याद से। तो बुद्धि को रिफाइन बनाने में फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। सभी नुकसान से हम बच जाएंगे। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं, बल्कि जो हम प्रभावित होते हैं माया से, विकारों से, उससे हमारा बचाव होगा। प्रश्न: वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? उत्तर में बाबा बताते, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी कोई वैल्यू तो रही नहीं, इसलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ करते हैं उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं। डेथ सेरेमनी, मृत्यु संस्कार। आजकल तो ये जीते जी करने का भी फैशन हो गया है। वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद जो करते हैं, दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, तो वो तो टाइम और मनी बिल्कुल ही वेस्ट है। बल्कि इंसान संबंधी जब शरीर में है तब हम उसको अपना समय दें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उस पर खर्च करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। ये होना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में, तो कुछ फ़ायदा भी है। तो बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे कैसे अपना टाइम और मनी वेस्ट कर रहे हैं? कोई शरीर छोड़कर चला जाता है, उसकी वैल्यू नहीं है, तो उसके लिए देखो कितना दिखावा करते हैं, उसमें टाइम मनी वेस्ट है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह भी ऐसे कहते हैं ना, फिर बाप है या दादा है? दादा भी कहेंगे रूहानी बाप तुम बच्चों को यह नॉलेज सुनाते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का। कल, आज और कल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, भूत, वर्तमान और भविष्य का। वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ है, यह है मुख्य बात। सतयुग त्रेता की जो बात है वो मुख्य है। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो
बहुत है, लगभग 2500 वर्षों का हमारे पास रिकॉर्ड है। म्यूज़ियम में भी हम देखें कोई चीज़ तो लगभग वो देखो 2000-2500 साल पुरानी बताते हैं। तो वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो कलेक्शन, वो सब है हमारे पास, लेकिन उसके पहले क्या हुआ वो किसी को भी नहीं पता, उसका कोई प्रमाण भी नहीं है। ये तो शास्त्र पढ़कर और देवी देवताओं के चित्र हैं, मूर्तियाँ, ये सब जो मिली भक्ति मार्ग की, उस आधार से कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 साल पहले धरती पर स्वर्ग था। तो बाबा कहते हैं कि द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत है। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, और तो सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बाकी देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए हैं। यह है बेहद की बेसमझी। लाखों वर्ष कह दिया माना बेहद की बेसमझी, बे इंतहा बेसमझी है ये। तुम भी बेहद की बेसमझी में थे। कैसे थे? हाँ, मनुष्यों के द्वारा जो लिखा हुआ, सुनाया हुआ, पढ़ा हुआ था, बस उसी पे विश्वास कर रहे थे। तो बाबा कहते हैं कि तुम भी बेहद की बेसमझी में थे। भक्ति माना क्या है? बेहद की बेसमझी है ना, बिना जाने समझे सिर्फ भक्ति किए जा रहे हैं अंधश्रद्धा में। तो अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो, समझ रहे हैं सब अभी। बाबा को तो विश्वास है कि बच्चे समझ रहे हैं। कोई है अभी बीके भक्त, मुरली सुनकर जाकर फिर मंदिर में माथा टेकते हैं, तो ये भी क्या है? बेसमझी है ना अभी। तो बाबा कहते हैं कोई तो अभी भी कुछ समझते नहीं है, बहुत कुछ समझने का है। लगभग 88 साल से बाबा समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ आ रही है। इसीलिए बाबा बार बार पूछते हैं मुरलियों में, समझा समझा? तो बहुत कुछ समझने का है। बाप ने आबू की महिमा पर समझाया है, इस पर ख्याल करना चाहिए। ABU ऑलमाइटी ने ब्रह्मा तन में आकर यूनिवर्सिटी खोली, वहाँ पर देखो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करा रहे हैं बाबा, समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसके बारे में ख्याल करो, तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए। तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर कब बना है, कितने वर्ष बाद बना है? आज से लगभग 1150 साल पहले शेर श्री विमल शाह ने बनवाया। दिलवाड़ा मंदिर जैनियों का मंदिर है। तो बाबा कहते हैं 1250 वर्ष हुए हैं, तो बाकी कितने वर्ष रहे? 5000 साल का हिसाब निकालें तो 1250 वर्ष हुए हैं, तो बाकी कितने वर्ष रहे? 3750 वर्ष रहे। तो उन्होंने भी अभी का यादगार और बैकुंठ का यादगार बनाया है। अभी का यादगार है, तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं, और सबको देखो तपस्या में ध्यान में बैठे हुए दिखाया है, और छत पे बैकुंठ का यादगार है। नक्काशी है इतनी अच्छी, एक भी नक्काशी दूसरे से मिलती नहीं है। तो बाबा कहते हैं मंदिरों की भी कंपटीशन होती है ना, एक दो से अच्छा बनाएंगे। वहीं पे है देवरानी जेठानी का भी मंदिर है, तो वो दोनों देवरानी जेठानी कंपटीशन में मंदिर बनवाती हैं। दिलवाड़ा मंदिर का परिसर जो है उसी में बना हुआ है। तो एक का देखो बहुत अच्छा और एक का थोड़ा साधारण है। अब दो बनेंगे तो एग्जैक्ट एक जैसे तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं मंदिरों की भी कंपटीशन होती है ना, एक दो से अच्छा बनाएंगे। अभी तो पैसा ही कहाँ है जो बनावे, पैसा तो बहुत था तो सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है। गुजरात में है सोमनाथ का मंदिर, हीरे का शिवलिंग देखो स्थापित किया था। मोहम्मद गजनबी ने 17 बार लूटा, तो कितना भव्य मंदिर था, विशाल मंदिर। अब तो बहुत रेनोवेट कर दिया गया है, लेकिन जब पहला पहला मंदिर बना तब तो बहुत ही सुंदर। तो बाबा कहते हैं अभी तो बना न सके, अब वैसी कारीगरी तो हो नहीं सकती है। भल आगरे आदि में बनाते रहते हैं, परंतु वह सब है फालतू। कारीगर तो अभी भी हैं, लेकिन जो बात पुराने कारीगरों में थी वो तो अभी नहीं है। अभी तो सब देखो मशीन से हो गया है, पहले तो सब हाथ से नक्काशी करते थे, ठोकते थे ना छेनी हथौड़े से। तो बाबा कहते हैं कि वह सब है अभी की फालतू। मनुष्य तो अंधियारे में है ना। चलो मंदिर भल अच्छे सुंदर बना भी लें,
लेकिन समझ ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो ये सब वेस्ट है ना। अंधियारे में अभी भी अज्ञान अंधियारा है। जब तक बनावे तब तक विनाश भी आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन होते ही जा रहा है और विनाश सामने खड़ा है। यह बातें कोई भी नहीं जानते हैं, तोड़ते और बनाते रहते हैं। अब बिरला मंदिर देखो, श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर है और कहलाते हैं बिरला मंदिर। हमेशा कंस्ट्रक्शन चलते ही रहता है वहाँ पर। तो बाबा कहते हैं तोड़ते और बनाते रहते हैं, पैसे मुफ्त में आते रहते हैं। अब इतना पैसा है, काला धन है, तो फिर उसको क्या करेंगे? टैक्स बचाने के लिए, सरकार से बचने के लिए, दिखावे के लिए, नाम मान शान के लिए, तो देखो मंदिरों में ही लगाते हैं। लोग कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा पाप कर्म जो करते हैं वही ज़्यादा धर्म भी करते हैं फिर। तो बाबा कहते हैं पैसे मुफ्त में आते रहते हैं, सब वेस्ट होता रहता है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। भारत में तो हर गली कूचे में मंदिर है। तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। कोई मरता है तो कितना टाइम गंवाते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। आत्मा तो चली गई, बाकी खाल क्या काम की? सर्प खाल छोड़ देता है, उनकी कोई वैल्यू है क्या? कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है। भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है। कैसे है? खाल माना शरीर। तो जड़ चित्र की कितनी पूजा करते हैं, चित्रों की तो पूजा कर रहे हैं ना। परंतु यह कब आए, कैसे आए, कुछ भी पता नहीं है। इनको कहा जाता है भूत पूजा। 5 तत्वों की पूजा करते हैं। शरीर 5 तत्वों से बना है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। तो देखो 5 तत्वों की पूजा करते हैं, भूत पूजा है। समझो, यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राज्य करते थे। अच्छा, 150 वर्ष आयु पूरी हुई, शरीर छोड़ दिया, बस शरीर तो कोई काम का न रहा, उनकी वहाँ क्या वैल्यू होगी? आत्मा चली गई, शरीर चंडाल के हाथ दे दिया, वह रस्म रिवाज अनुसार जला देंगे। शमशान में होते हैं ना चंडाल, तो देखो सबकी अर्थी को वो अग्नि संस्कार कराते हैं, दाह संस्कार होता है। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा चली गई, शरीर चंडाल के हाथ दे दिया, वह रस्म रिवाज अनुसार जला देंगे। शरीर की तो कोई वैल्यू नहीं है। सतयुग में भी ऐसे ही करते, शरीर तो दे दिया। अब यहाँ देखो शरीर के पीछे ही कितना रोते हैं, चिल्लाते हैं, कितने कितने दिन शरीर को रखते हैं, सेरेमनी करते हैं। बाबा कहते हैं कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो बाबा सतयुग की बात कहते हैं कि रस्म रिवाज अनुसार वहाँ पर जला देंगे, ऐसे नहीं उनकी मिट्टी लेकर उड़ाएंगे नाम करने के लिए। अब कोई देखो महान व्यक्ति शरीर छोड़ता है, कोई गुरु है, कोई वीआईपी है, तो उसकी जो चिता की राख होती है, जो मिट्टी होती है, उसको कैसे कलश में भरकर हेलीकॉप्टर से लेकर जाते हैं और सब तीर्थ स्थानों पे, नदियों में, पर्वतों में डालते हैं नाम करने के लिए कि यहाँ यहाँ जाके उनको बहाया, उनके अस्थियाँ यहाँ प्रवाहित की, राख को यहाँ डाला, वहाँ डाला। तो ये सब नाम मान के लिए तो है ना। बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं, वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तो कितना करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, यह करते हैं, वहाँ यह कुछ होता नहीं। खाल तो कोई काम की नहीं रही, खाल को जला देते हैं, बाकी चित्र रहते हैं, सो भी एक्यूरेट चित्र मिल न सके। एक्यूरेट चित्र तो नहीं बना सकते ना अभी। यह आदिदेव की पत्थर की मूर्ति एक्यूरेट थोड़ी है। जो दिलवाड़ा मंदिर है उसमें आदिदेव है, मूल नायक, पहले तीर्थंकर श्री ऋषभ देव स्वामी। तो जो मूल गर्भगृह है, जो मंदिर की मेन मूर्ति है, बाबा कहते हैं ये आदिदेव की जो मूर्ति बनाई है पत्थर की, तो ये भी एक्यूरेट फीचर तो नहीं बना सकते ना। ये तो मूर्तिकार है, उसने जैसा बनाया वैसा बना दिया, एग्जैक्ट फीचर तो नहीं बना सकता।
तो बाबा कहते हैं पूजा जब शुरू की है तब के पत्थर की है। असुल जो था वह तो जलकर खत्म हो गया ना, फिर भक्ति मार्ग में यह निकला है। असली में जो शरीर था वो तो खत्म हो गया, फिर जब से भक्ति चालू हुई तो फिर ये पत्थर की मूर्ति बनाई है। इन बातों पर भी सोच तो चलता है ना। आबू की महिमा को अच्छी रीति सिद्ध करना है। तुम भी यहाँ बैठे हो, यहाँ ही बाप सारे विश्व को नरक से स्वर्ग बना रहे हैं, तो यही सबसे ऊंचते ऊंच तीर्थ ठहरा। अभी इतनी भावना नहीं है, सिर्फ एक शिव में भावना है। कहाँ भी जाओ शिव का मंदिर जरूर होगा। अमरनाथ में भी शिव का ही है, पूरे भारत में है ना। देखो 12 ज्योतिर्लिंगम है और शिव शक्तियों की भी पूजा भारत के हर लगभग प्रदेश में होती है, अपने अलग अलग नामों से। तो शिव शक्तियों को और शिव को तो मानते ही हैं। तो बाबा कहते हैं अमरनाथ में भी शिव का ही है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वहाँ तो कथा की बात ही नहीं। मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है, अभी तुमको समझ आई है, आगे पता था क्या। अब समझ में आया ना, शिव ने पार्वती को कथा सुनाई। पार्वती मतलब पार्वतन में रहने वाली हम आत्माएं। तो शिव बाबा आकर हमें ये मुरली सुनाते हैं, हमारे 84 जन्मों की कथा सुनाते हैं। आगे तो नहीं पता था। अभी बाबा आबू की कितनी महिमा करते हैं। सर्व तीर्थों में यह महान तीर्थ है। बाबा समझाते तो बहुत हैं, परंतु जबकि अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे। अनन्य मतलब जिनके जैसे और कोई अन्य न हो, जो बाबा के फेवरेट हो और जिनको बाबा से बहुत प्यार हो, तो अनन्य बच्चे। अभी तो देह अभिमान बहुत है, ज्ञान तो बहुत ढेर चाहिए, रिफाइननेस बहुत आनी है। मार्जिन है, अभी बुद्धि रिफाइन नहीं हुई है। अभी तो योग बड़ा मुश्किल कोई का लगता है। योग के साथ फिर नॉलेज भी चाहिए। तो हमारा योग कैसा हो, ज्ञान पर आधारित हो। जो बाबा ने बताया है, जिस तरह से ज्ञान दिया है कि कैसे याद करो मुझे, तो यथार्थ याद हो, यथार्थ योग हो, ज्ञान पर आधारित। इसलिए योग मुख्य सब्जेक्ट है, लेकिन पहले आता है ज्ञान। तो बाबा कहते हैं योग के साथ फिर नॉलेज भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ योग में रहना है, योग में नॉलेज जरूर चाहिए। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, परंतु इनका अर्थ क्या है यह समझते थोड़े ही हैं। तो ज्ञान विज्ञान माना फिर प्रैक्टिकल योग, तो ज्ञान विज्ञान। तो बाबा कहते हैं उनको तो अर्थ नहीं पता है, थ्योरी प्रैक्टिकल, नॉलेज और फिर कनेक्शन योग। तो ज्ञान विज्ञान तो सेकंड का है। शांति धाम सुख धाम, शांति धाम सुख धाम। शांति धाम जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे, पहले मुक्ति फिर जीवन मुक्ति। परंतु मनुष्यों में जरा भी बुद्धि नहीं है, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। चिन्मयानंद आदि कितने बड़े बड़े सन्यासी आदि हैं, गीता सुनाते हैं, कितने उन्होंने ढेर फॉलोअर्स हैं। सबसे बड़ा जगत का गुरु तो एक ही बाप है, सर्व का सदगति दाता है ना, जगत गुरु। तो बाप और टीचर से बड़ा गुरु होता है, क्योंकि सदगति करते हैं। बाप और टीचर से बड़ा सदगुरु। गुरु लौकिक में भी मानते हैं ना, बाप है टीचर है, लेकिन गुरु जो राह दिखाए, मार्ग दिखाए। गुरु, गु माना अंधकार से दूर करे जो। तो बाबा तो बाप टीचर सतगुरु है ही। बाबा कहते हैं स्त्री कभी दूसरा पति नहीं करेगी, तो गुरु भी दूसरा नहीं करना चाहिए। अब तो देखो पति भी बदलते हैं, पत्नियां भी बदलती हैं, गुरु भी बदलते हैं। शमशान में चिता की राख ठंडी होती ही नहीं है, और वहीं से तुरंत शादी करके दूसरे को ले भी जाते हैं। तो बाबा कहते हैं एक गुरु किया, उनको ही सदगति करनी है, फिर और गुरु क्यों। अब जब बाबा मिल गया सदगुरु, इसके बाद तो कोई गुरु करने की दरकार ही नहीं है। सदगुरु तो एक ही बेहद का बाप है, सबकी सदगति करने वाला है। परंतु इन बातों को बहुत हैं जो बिल्कुल समझते नहीं। बाप ने समझाया है यह राजधानी स्थापन हो रही है, तो नंबरवार होंगे ना। कोई तो रिंचक भी समझ नहीं सकते, थोड़ा सा भी नहीं समझ सकते। ड्रामा में पार्ट ऐसा है, टीचर तो समझ सकते हैं, जिस शरीर द्वारा समझाते हैं उनको भी तो मालूम पड़ता होगा।
यह तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। तो गुड़ तो हो गए शिव बाबा और गुड़ की गोथरी वो पोटली ये हो गए ब्रह्मा बाबा। तो गुड़ शिव बाबा को कहा जाता है। वह सबकी अवस्था को जानते हैं, हर एक की पढ़ाई से समझ सकते हैं कौन कैसे पढ़ते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, कितना बाबा की सर्विस में जीवन सफल करते हैं। ऐसे नहीं, इस ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा है इसलिए लक्ष्मी नारायण बनते हैं, मेहनत करते हैं ना। यह नॉलेज बहुत ऊंची है। कोई अगर बाप की अवज्ञा करते हैं तो एकदम पत्थर बन पड़ते हैं। बाबा ने समझाया था यह इंद्र सभा है। हाँ, तो वो परी ले आती है ना मनुष्य को इंद्र सभा में, तो देखो श्राप मिल जाता है, पत्थर बन जाओ। तो माना पत्थर बुद्धि की बात है। तो शिव बाबा ज्ञान वर्षा करते हैं। उनकी अवज्ञा की तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, पत्थर बुद्धि हो गए। इसलिए बाबा सबको लिखते रहते हैं, साथ में संभाल से कोई को ले आओ। ऐसे नहीं विकारी अपवित्र यहाँ आकर बैठे। डायमंड हॉल में हुआ था, पतित आत्माएं बैठी थी और फिर बाबा का आह्वान किया गया, बाबा आए ही नहीं। फिर बाबा ने संदेश भेजा कि पतित आत्माएं हैं, फिर अनाउंस किया गया, वो लोग उठ कर गए और फिर बाबा आए। तो बाबा को तो सब पता है ना। और फिर ऐसे भी हुआ, छिप कर बैठे थे लेकिन तबीयत इतनी खराब हो गई हॉल में कि बाहर उठ के जाना ही पड़ा। तो बाबा को तो सब पता है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं विकारी अपवित्र यहाँ आकर बैठे, नहीं तो फिर ले आने वाली ब्राह्मणी पर दोष पड़ जाता है। अब कई तो अपने जोन की संख्या दिखाने के लिए किसी को भी ले जाते हैं। बाबा देखो फिर कहते हैं कि सावधान रहना चाहिए, ऐसे कोई को ले नहीं आना है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत ऊंचते ऊंच बाप है, तुमको विश्व की बादशाही देते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, कहना मानना चाहिए ना बाबा का। बहुतों को मित्र संबंधी आदि याद पड़ते हैं, बाप की याद है नहीं, अंदर ही गुटखा खाते रहते हैं। अब बाबा को याद नहीं करेंगे तो झटका लगेगा, गुटखा आएगी, माया के थपेड़े खाएंगे। बाप समझाते हैं यह है आसुरी दुनिया, अभी दैवी दुनिया बनती है। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, यह लक्ष्मी नारायण बनना है। जो भी चित्र हैं सबकी बायोग्राफी को तुम जानते हो। मनुष्यों को समझाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है तुम भी समझते होंगे। यह कुछ अच्छा बुद्धिमान है, यह तो कुछ नहीं समझते हैं। तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया है उस अनुसार ही सर्विस कर रहे हैं। मुख्य बात है ही गीता के भगवान की। सूर्यवंशी देवी देवताओं का यह एक ही शास्त्र है, अलग अलग नहीं है। ब्राह्मणों का भी अलग नहीं है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है ना। तो बाबा कहते हैं ये सब समझने की बातें हैं। इस ज्ञान मार्ग में भी चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो ज्ञान बह जाएगा। अब बुद्धि विकारी है और बाबा की मुरली सुन रहे हैं तो पॉइंट्स ठहरेंगे, सब ज्ञान निकल जाएगा। पहले ही ज्ञान निकला इसलिए विकार में चले गए, और विकार में गए तो रहा सहा भी चला जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, कहीं के नहीं रहेंगे। बहुत अच्छे अच्छे जाकर विकारी बने तो पत्थर बुद्धि हो गए। इसमें बड़ी समझ चाहिए। बाप जो समझाते हैं उनको उगारना चाहिए। गाय घास खा के फिर उगाड़ती है ना, तो वैसे ही फिर पॉइंट्स का विचार सागर मंथन करना है। यहाँ तो तुमको बहुत सहज है, कोई लौकिक कार्य व्यवहार हंगामा आदि नहीं। चलो घर गृहस्थी में तो बहाने करें, मधुबन जाते हैं तो फिर कोई बहाना नहीं है, कोई काम नहीं है तो करो यार, पुरुषार्थ करना चाहिए। बाहर में रहने से धंधे आदि की कितनी चिंता रहती है, माया खूब तूफान में लाती है। यहाँ तो एकांत लगी पड़ी है, वायुमंडल ही इतना अच्छा है। बाप तो फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। यह बाबा भी पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है। कई कहते हैं ना कि बाप पुरुषार्थ करा लेगा, ड्रामा में होगा तो हो जाएगा।
तो बाबा तो पुरुषार्थ कराने वाला, मतलब पुरुषार्थ करने को कहते हैं बाबा कि करो पुरुषार्थ। बाबा कहेंगे तभी तो हम करें ना, तो बाबा के कहने से कर रहे हैं, मतलब पुरुषार्थ कराने वाला, और जो करेंगे वही ड्रामा बन जाएगा। बाबा कहते हैं इसमें विचार सागर मंथन करना पड़ता है। यहाँ तो बाप बच्चों के साथ बैठे हैं, जो पूरी उंगली देते हैं उनको ही सर्विसेबल कहेंगे, है ना, 100% देना है। बाकी गुटखा खाने वाले तो नुकसान करते हैं और ही डिसर्विस करते हैं, विघ्न डालते हैं। खुद ही गुटखा खा रहे हैं, खुद ही मूंझे हुए हैं, खुद ही विकारी हैं, तो और ही नुकसान है ना, डिसर्विस ही होगी, तो ये विघ्न है। तो बाबा कहते हैं इससे तो न करें सर्विस, डिसर्विस तो न करें ना कम से कम। यह तो जानते हो महाराजा महारानी बनेंगे तो उन्हों के दास दासियां भी चाहिए, वह भी यहाँ के ही आएंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। अब यदि विघ्न डाला डिसर्विस की तो बनेंगे चंडाल सब। चंडिका देवी का भी गायन है देखो। तो बाबा कहते हैं सारा मदार पढ़ाई पर है, इस शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, दुख की बात नहीं। पुरुषार्थ के लिए टाइम तो मिला हुआ है कि नहीं टाइम? लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। देखें सबका मोबाइल का स्क्रीन टाइम कितना है, चेक करें, क्या उतना पुरुषार्थ करते हैं उतने घंटे? ज्ञान सेकंड का है, बुद्धि में है, शिव बाबा से वर्षा मिलता है। थोड़ा भी ज्ञान सुना, शिव बाबा को याद किया तो भी आ सकते हैं। प्रजा तो बहुत बनने की है, हमारी राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ स्थापन हो रही है। ये ज्ञान के थोड़े से भी छींटे पड़ गए ना, ज्ञान वर्षा के थोड़े से भी फुआरे पड़ गई, छींटे पड़ गए, तो फिर आ जाएंगे, भले ही त्रेता के एंड में आए या फिर कम पद मिले, आएंगे तो सही। तो बाबा कहते हैं राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ स्थापन हो रही है। बाप का बनकर अगर ग्लानि करते हैं तो बहुत बोझा चढ़ता है। कानून जानने वाला यदि गुनाह करता है ना तो सजा और भी कड़ी होती है, एकदम जैसे रसातल में चले जाते हैं, फिर और गिरने का मार्जिन ही नहीं। कल भी था ना कुंभी पाक नर्क, रौरव नर्क, तो एकदम रसातल दलदल, एकदम नीचे चले जाते हैं। बाबा ने समझाया है जो अपनी पूजा बैठ कराते हैं वह पूज्य कैसे कहला सकते। आजकल देखो सब अपनी पूजा ही करा रहे हैं, अपनी मूर्तियां ही बनवा के लगवा रहे हैं, खुद अभी हैं शरीर में, जिंदा है, फिर भी अपनी मूर्तियां बना रखी हैं। सर्व का सदगति दाता, कल्याण करने वाला तो एक ही बाप है। मनुष्य तो शांति का भी अर्थ नहीं समझते हैं। हठ योग से प्राणायाम आदि चढ़ाना, उसको ही शांति समझते हैं। योगा, शारीरिक योगा, योगा कहते हैं आजकल, योग सोचते हैं इससे ही शांति मिलती है। उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, कोई की ब्रेन खराब हो जाती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं। बिना जाने बिना समझे सीखे यदि कर लिया तो फिर फायदे की जगह नुकसान ही है। बाबा कहते हैं प्राप्ति कुछ भी नहीं, वह है अल्पकाल की शांति। जैसे सुख को अल्पकाल कागविष्टा समान कहते हैं, वैसे यह शांति भी कागविष्टा के समान है। जो प्राणायाम से हठ योग से मिलती है तो वह शांति भी कागविष्टा के समान है। गंदगी जन्य सुख, विनाशी सुख, अल्पकाल के लिए सुख, तो वह है ही अल्पकाल के लिए। बाप तो 21 जन्मों के लिए तुमको सुख शांति दोनों देते हैं। कोई तो शांति धाम में पिछाड़ी तक रहते होंगे, जिनका पाठ है वह इतना सुख थोड़े ही देख सकेंगे। हाँ, जिनका लास्ट का पाठ है तो फिर वो इतने तो सुख नहीं देख सकते हैं। वहाँ भी नंबरवार मर्तबे तो होंगे ना, भल दास दासियां होंगे, परंतु अंदर थोड़े ही घुस सकेंगे, श्री कृष्ण को भी देख न सकें। सबके अलग अलग महल होंगे ना, कोई टाइम होगा देखने का। जैसे देखो पोप आता है तो उनका दर्शन करने के लिए कितने लोग जाते हैं, ऐसे बहुत निकलेंगे जिनका बहुत प्रभाव होगा। लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन करने के लिए। हाँ, यूरोप में है ना वेटिकन सिटी, वहाँ पे देखो उनका जो चौराहा है वेटिकन सिटी का, तो वहाँ पोप
चर्च में खिड़की पे झरोखे पे आते हैं, वहाँ पर ऐसे हाथ हिलाते हैं और पूरा चौराहा जो है वो भरा रहता है, लोग दर्शन करते हैं, देखते हैं। अभी यहीं देखो, कोई वीआईपी है, साधु संत है, कोई सेलिब्रिटी है, तो कितनी भीड़ जमा हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे श्री कृष्ण का भी दर्शन सब थोड़ी कर सकेंगे। दास दासियां महल में अंदर रहती हैं, वो देख सकती हैं, लेकिन प्रजा तो नहीं देख सकेगी ना। जब टाइम होगा कभी निकले तो फिर देख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बहुत निकलेंगे जिनका बहुत प्रभाव होगा। लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन करने के लिए। अभी देखते हैं ना, कई देहधारी गुरुओं के पंडाल में कितनी भीड़ लगती है। यहाँ शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा? शिव बाबा का दर्शन हम कैसे कर सकते हैं? मधुबन में तो साकार जब थे बाबा, तो चलो हो गया दर्शन साकार बाबा का। अभी हम अनुभव कर सकते हैं, अव्यक्त रूप में हम मिलन मना सकते हैं, देख सकते हैं, मन की आंखों से देख सकते हैं, ज्ञान के चक्षु से देख सकते हैं। बाबा कहते हैं यह तो समझने की बात है। निराकार रूप में निराकार से मिलन मनाए, एकाकार हो जाए, हाँ, आत्मा शिवमय बन जाए, शिवमय हो जाए, हो जाएगा दर्शन, अनुभव, अनुभूति। तो ये सब समझने की बातें हैं। अब दुनिया को कैसे पता पड़े कि यह सबसे ऊंच तीर्थ है? दिलवाड़ा जैसा मंदिर शायद आसपास और भी हो, वह भी जाकर देखना चाहिए। कैसे बना हुआ है? उधर राणकपुर है, उधर भी बहुत ही अच्छा नक्काशी वाला मंदिर है। जैनियों के तो बहुत मंदिर हैं। तो बाबा कहते हैं कैसे बना हुआ है देखना चाहिए। उनको ज्ञान देने की भी दरकार नहीं, वह फिर तुमको ज्ञान देने लग जाएंगे। हाँ, सब अपने अपने धर्म की फिर महिमा करने लगते हैं, राय देते हैं ना, यह करना चाहिए, यह करना चाहिए। यह तो जानते नहीं कि इनको पढ़ाने वाला कौन है। एक एक को समझाने में मेहनत लगती है। उन पर कहानियाँ भी हैं। कहते थे शेर आया शेर आया, तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, वह विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, कहते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारियाँ तो कब से कह रही है कि विनाश होने वाला है, अभी तो हुआ नहीं, विश्वास करते नहीं हैं। समझते हैं अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, मौत कहाँ से आएगा। देखो दुनिया जीने लायक रहने लायक है नहीं, और अभी भी सोच रहे हैं कि 40,000 साल पड़े हैं। अब न्यूयॉर्क में तो वैज्ञानिकों ने भी घड़ी लगाई दी है ना, टाइमर तो उल्टा अब चल ही रहा है। 6 वर्ष कितने महीने कितने घंटे बाकी हैं, इस तरह से घड़ी चल रही है। किस दिन अचानक हो जाएगा सब कुछ खत्म, पता नहीं। चलो वो तो जब होगा होगा, खुद के लिए, खुद का कौन सा पल आखिरी पल होगा वो नहीं पता ना। तो बाबा कहते हैं परंतु मौत आना तो जरूर है, सबको ले जाएंगे, वहाँ कोई भी किचड़ा होता नहीं। यहाँ की गऊ और वहाँ की गऊ में भी कितना फर्क है। श्री कृष्ण थोड़े ही गऊ में चराता था, उन्हों के पास तो दूध हेलीकॉप्टर में आता होगा, पुष्पक विमान में दूध आएगा। देखो यह कीचड़ पट्टी दूर रहती होगी। अभी तो जाओ गौशालाओं में, देखो क्या हाल है। सामने घर में थोड़ी किचड़ा रहेगा, वहाँ तो अपरम अपार सुख है जिसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। अभी देखो भारत में कितने शहर हैं, तो सफाई कंपटीशन होता है ना, नंबर दिया जाता है। जैसे इंदौर को है क्लीनेस्ट सिटी कहा जाता है। अभी 6-7 साल से लगातार ये अवार्ड मिल रहा है, तो अब तो उनको जैसे उससे बाहर ही कर दिया कि इंदौर को छोड़ के अब बाकी में कंपटीशन होगा। इंदौर तो खैर है ही, और कई जगह देखो छोटे छोटे जो शहर हैं, वहाँ पे क्या होता है, लोग कैसे हैं, कचरे वाली गाड़ी या कचरा उठाने वाले जब कचरा लेकर चले जाएंगे, फिर लोग अपने घर का कचरा जो है वो डालते हैं सड़कों पे, तो दिन भर वो पड़ा ही रहता है। तो बाबा कहते हैं सामने घर में थोड़ी किचड़ा रहेगा, वहाँ तो अपरम अपार सुख है जिसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर से आते हैं, बाबा देखकर कितना खुश होते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फूल निकलते हैं। फूल जो हैं वह अपने को भी फूल समझते हैं। दिल्ली में भी बच्चे कितनी सर्विस करते हैं रात दिन। ज्ञान भी कितना ऊंच है, आगे तो कुछ नहीं जानते थे, अब कितनी मेहनत करनी पड़ती है।
बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं, कोई का सुनाते हैं, कोई का नहीं सुनाते हैं, क्योंकि ट्रेटर भी बहुत होते हैं। हाँ, कई तो देखो ट्रेटर भी होते हैं ना, दगाबाजी करते हैं, बाबा को छोड़कर चले जाते हैं। तो बहुत फर्स्ट क्लास भी ट्रेटर्स बन पड़ते हैं, अच्छे अच्छे जो नामी ग्रामी बच्चे होते हैं, और वो देखो बाबा को छोड़ देते हैं। तो थर्ड क्लास भी ट्रेटर है, फर्स्ट क्लास भी है, थर्ड क्लास भी है। थोड़ा ज्ञान मिला तो समझते हैं हम शिव बाबा के भी बाबा बन गए। हाँ, बेहद के बाप के भी बाप, शिव बाबा के भी बाबा बन गए। पहचान तो है नहीं कि कौन नॉलेज देते हैं। कई बच्चे देखो बाबा को ही ज्ञान सुनाने लगते हैं, उनको तो नहीं समझ में आ रहा है, पहचान है नहीं, यथार्थ पहचान ही नहीं है कि कौन मिला है, कौन पढ़ा रहा है। तो चेक करना है, क्या हमने यथार्थ रूप से शिव बाबा को पहचाना है, जाना है, समझा है, अनुभव किया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरा, बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है। कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है, डिस सर्विस नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है। वरदान, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भव। चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भव। कौन बैठेगा बाबा के दिल तख्त पर? जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। हाँ, जब से बाबा का ज्ञान मिला तब से लेकर जब तक शरीर में है तब तक क्या हम श्रीमत अनुसार चले हैं, अच्छे नंबर से पास हुए हैं? हाँ, तभी कहलाएंगे पास विद ऑनर। बीच बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं है। हाँ, कोई महीने अच्छा कोई महीने कम, ऐसे नहीं। हर समय सदा काल के लिए एक जैसा। बाबा कहते हैं बीच बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तख्त नशीन बनते हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सब में 100%। साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन बनते हैं। कब कर सकेंगे हम ये सब? जब हम अपने अकाल तख्त पर विराजमान हों, तब हमें मिलेगा सबसे सम्मान, सबका सहयोग, और हम सबसे प्यार पा सकते हैं। ये होगा तो हम बाबा के दिल तख्त नशीन अभी बन जाएंगे और भविष्य में राज्य तख्त नशीन बनेंगे। स्लोगन, दिलरुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की बाप मेरा, मैं बाबा की बाबा मेरा। दिलरुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की बाबा मेरा। हर धड़कन में बाप समाया हो, दिल धड़के बाप के लिए। हाँ, ऐसे दिलाराम की दिलरुबा बनना है हमें। नॉन स्टॉप अनहद गीत, हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ बाबा बाबा बाबा, मैं बाबा की बाबा मेरा। है ऐसे दिलरुबा हम। तो ये थी आज की मुरली। आज विचार सागर मंथन के लिए, उगारने के लिए क्या शब्द हैं? पहली बात, रिफाइन बुद्धि। रिफाइन बुद्धि, बुद्धि अब इधर उधर न भटके, दुनियावी बातों में न जाए। कब बनेगी रिफाइन बुद्धि?
जब सिर्फ बाबा और बाबा की मुरली में लगी रहेगी तो ही बुद्धि रिफाइन रह सकती है, बनती भी जाएगी। और दूसरा, टाइम और मनी यूटिलाइज करना है, अब वेस्ट नहीं करना है। तीसरा, रिगार्ड, कैसे रखेंगे बाबा का रिगार्ड? पढ़ाई पर ध्यान दें और बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर ही चलें, धारणा स्वरूप बने। चौथा है दिल पसंद और पांचवा है दिल रुबा। तो रिफाइन बुद्धि, टाइम मनी यूटिलाइज, रिगार्ड, दिल पसंद और दिल रुबा। ओम शांति।